तो अब ये सोर्सेज कहाँ से है ना। अब हम बात करेंगे सोर्सेज की। तो दो तरह के सोर्सेज हो गए, एक तो नॉन इंस्टीट्यूशनल और एक इंस्टीट्यूशनल। तो देखिए, जब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स एक्सप्लॉइटेड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर्स, ओके, बाय लैंडिंग टू देम एट हाई इंटरेस्ट रेट एंड बाय मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स। और उनके अकाउंट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा वो लोग मॉल प्रैक्टिस करते थे, उसमें ब्याज बढ़ा देते थे, घटा देते थे, ब्याज का ब्याज भी लगा देते थे। इस तरह से वो उनकी ज़मीनों को हड़प लेते थे, है ना। दिस कैप्ड द फार्मर इन ड्रैप ट्रैप। और बेचारा जो किसान था वो ड्रैप ट्रैप में फंस जाता था, ठीक है, क्योंकि वो ब्याज का भी ब्याज लगाते, मतलब बहुत मॉल प्रैक्टिस किया करते थे, कोई हिसाब प्रॉपर रखते नहीं थे, क्योंकि वो लोग अनपढ़ थे, वो समझ नहीं पाते थे। तो इस तरीके की हरकतें बहुत होती थी जब तक हम आज़ाद नहीं हुए थे। उसके बाद 1970s की बात करें तो अप टू 1970 कोऑपरेटिव्स वर द मेजर सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन रूरल एरियाज। 1970 तक तो क्या रहा, कोऑपरेटिव्स, सहकारी बैंकों का स्टैब्लिशमेंट किया गया लोन देने के लिए। सिंस देन द गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड the multiple agency approach under which a number of institution like commercial banks, RRBs and NABARD, इन सबको भी मतलब ताकि जहाँ ज़रूरत हो ना, क्योंकि बड़े बड़े बैंक जो होते हैं वो सब जगह नहीं पहुँच पाते, इसीलिए RRBs की, ये नॉर्मली रूरल एरिया के लिए ही बनाया हुआ बैंक है, जो रूरल एरिया में डेवलप किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है और वहाँ के लोगों की ज़रूरतों को ये पूरी करता है, ठीक है। और नाबार्ड इनको वापस रीफाइनेंस करने का काम करता है, ठीक है। तो बैंक्स, RRBs, नाबार्ड, ये सारे होते हैं, हैव बीन डेवलप्ड टू मीट द credit requirements of rural population. NABARD is the apex institution of at national level for agriculture and rural development. देखिए आपका MCQ का क्वेश्चन बनता है, the apex institution at national level for agriculture and rural development कौन सा है, NABARD। कब इस्टेब्लिश हुआ, 12 जुलाई 1982 में। कौन से 5 ईयर प्लान में, 6th 5 ईयर प्लान में। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको इन पे ध्यान देना चाहिए। इन रीसेंट ईयर्स 2 न्यू चैनल्स हैव एमर्ज्ड इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट। दे आर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ओके। द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1998-99 to provide quick and timely support from the banking system to the farmers. The self-help group's bank linkage program has emerged as the major microcredit program in the country. The focus under SSG program is largely on those rural poor who have no access to the formal banking system. इनके अलावा भी नाबार्ड वगैरह तो ये तो सेटअप हुआ ही, इसके अलावा भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या होता है कि 2 या 5-10 आदमी से लेकर 20 लोगों तक का एक ग्रुप बना लिया जाता है। वो लोग अपनी बचतों को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जैसे एक लीडर बना लिया और उसके पास इकट्ठा करते हैं और फिर वो बैंक में पैसा जमा करवा देते हैं। अब जैसे जिसकी ज़रूरत होती है, लोन की जिसको ज़रूरत होती है उसमें से निकाल कर उसको लोन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इससे क्या होता है, ग्रामीण लोगों के अंदर बचतों की भावना बढ़ती है और उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें जो होती हैं उनके लिए वो किसी पर डिपेंड नहीं होते और उनको लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है। जैसे उनके घर की कोई भी ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए उनको कोई छोटा लोन चाहिए, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो बनाए हुए होते हैं वो आसानी से आपको छोटा लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। और ये बैंक से लिंकेज होता है, इसलिए इससे कोई धोखाधड़ी वाली बात भी नहीं होती, सब कुछ लिखा पढ़ी होती है, इसके अंदर पूरे बुक्स मेंटेन की जाती हैं और 15 से 20 लोगों का एक पूरा ग्रुप बनाकर इस पे काम किया जाता है। ये भी आपका एक टॉपिक बन सकता है प्रोजेक्ट के लिए, आप इस पे भी काम कर सकते हैं। बाकी का हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे, वो है आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग। देखिए सारा यहाँ तक लोन हमें मिल गया, हमने अपनी फसल उगा ली है, अब हम बात करेंगे मार्केटिंग, या हम फसलों को बेचने की बारी है ना। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग।